हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ रुचिका चुग। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर क्लास 10th का लास्ट फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल है, अगर हम उसका एरिया निकालना है, हमें मालूम है ट्राइंगल का एरिया होता है, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमारे पास हेरोन्स फॉर्मूला है वहाँ पे हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स अवेलेबल हों। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के, तो उस केस में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेती हूँ कि एक ट्राइंगल है ABC, और इस बार ये ट्राइंगल मुझे नहीं मालूम कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि इसकी साइड्स क्या है। मतलब मैं ना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, ना ही मैं हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकती हूँ जो हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमें गिवन होंगे इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, और ये कोऑर्डिनेट्स अगर मैं एज्यूम करूं तो क्या हो सकते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं x1 y1, सेकंड B के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं x2 y2, और C के लिए एज्यूम कर लेते हैं x3 y3। तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स वुड बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फॉर्मूला है हाफ बिग ब्रैकेट, हमें क्या करना है, तीनों कोऑर्डिनेट तीनों वर्टिसेस में से एक वर्टेक्स चूज कर लेना। सपोज मैंने A चूज किया, उसका x कोऑर्डिनेट रखेंगे हम x1 इनटू जो बाकी दो कोऑर्डिनेट बच गए हैं ऑर्डर में चलेंगे। अगर A एज्यूम किया है फिर B एंड C की बात करेंगे, B एंड C के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले B का लिखेंगे फिर C का लिखेंगे। B का है y2 माइनस y3, फिर हम लगाएंगे प्लस, क्योंकि हमने x1 लिया, अगली बार हम ले लेंगे x2। x2 किसका कोऑर्डिनेट है, वो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो B के बाद हम बात करेंगे C की, और C का हम y कोऑर्डिनेट लेंगे जो कि है y3, माइनस करेंगे C के बाद क्या आएगा, वापस हम चलेंगे तो A आएगा, तो A का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1, प्लस इसी तरह से हम थर्ड x का कोऑर्डिनेट लेंगे, x1 ले लिया, x2 ले लिया, अब हम लेंगे x3 जो कि मल्टीप्लाई होगा डिफरेंस से। किसके डिफरेंस, y के, क्योंकि हमने x3 ले लिया। तो ऑर्डर में बात करें C के बाद आता है E, और A का जो हमारा कोऑर्डिनेट है y का वो है y1, और उसके बाद आता है B का जो कोऑर्डिनेट है y का y2, बिग ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला है हाफ इनटू, हमें क्या करना है, तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट रखने हैं x1 x2 x3, और उनको मल्टीप्लाई करना है दूसरे के y के डिफरेंस के साथ। मतलब x1 लिया तो ये होगा y2 माइनस y3, x2 लिया तो y3 माइनस y1, x3 लिया तो y1 माइनस y2। ये सारा ऑर्डर में चल रहा है, मतलब 1 2 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 एंड 2, ये सारा ऑर्डर में होना चाहिए। एक दो बार क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप माइंड में सेट होकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर -5, -7, -4, -5 एंड -1, -6, तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो एज्यूम कर लेते हैं ट्राइंगल ABC, A के वर्टिसेस -5, 7, B के वर्टिसेस -4, -5, C के वर्टिसेस -1, -6। तो हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू x1 क्या है -5,
-5 ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, दोनों जो वर्टिसेस हैं उनके y के वैल्यू, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंसेस निकालना है, मतलब -5 और -6 का डिफरेंस निकालना है। ये होगा -5 और -6 बन जाएगा +6। एक बार हमने -5 के साथ किया, अब -4 के साथ करेंगे। अब -4 लिया तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट हमारा होगा -6 एंड 7 का डिफरेंस, तो -6 -7 लिखेंगे। अब हमारा -5 भी हो गया, -4 भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे -1 की। -1 हमने ये ले लिया, अगला जो y है वो 7 है, -5 हो जाएगा +5 ब्रैकेट क्लोज। एक बार फॉर्मूला से रिलेट करके, यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये अच्छे से वैल्यूज़ चेक करना, फॉर्मूला से रिलेट करना, फिर फर्दर इसको सॉल्व करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये रहेगा 1/2 -5 -5 +6 हो जाएगा +1 एंड -5 × 1 रहेगा -5। नेक्स्ट है -4 और इसको मल्टीप्लाई करना है -6 -7 जो कि कितना होगा -13। -1 को इंटू करना है 7 + 5 जो कि कितना होगा 12। नेक्स्ट अगर सॉल्व करें 1/2 होल इंटू -5 और यहाँ होगा -4 × -13 +52 एंड -1 × 12 हो जाएगा -12। और आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा हाफ इंटू -5 एंड -12, ये हो जाएगा -17 और -17 को फर्दर हमें +52 से सॉल्व करना है, मतलब 52 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या सब्ट्रैक्शन के बाद हमें डिफरेंस मिलेगा, 12 - 7 5 4 - 1 3, ये हमें देगा +35। तो हाफ इंटू 35/2 अगर सॉल्व करें तो ये हमें देगा 2 1s are 2 2 2s are 4 2 7 17.5। 35/2 ये रहेगा हमारा 17.5 और ये है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के आपको यूनिट तो मालूम है, ये होगा स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जहाँ पे हमें ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो इस ट्राइंगल के एरिया का आंसर रहेगा 17.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट 2, -2 -3, 8 एंड -1, 4 आर कोलिनियर। फिर से वही क्वेश्चन जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूला के साथ पढ़ा है, फिर से ये क्वेश्चन आया है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला के साथ। आपको क्या लगता है कि जब हमारे पास कोई भी पॉइंट्स है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात हो रही है, ये 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाते हैं, मैं इसको एज्यूम कर लेती हूँ ABC, क्या ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं? अगर ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि कोलिनियर है तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हम ट्राइंगल का यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं? आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो वो डेफिनेटली ट्राइंगल नहीं है। अगर वो ट्राइंगल नहीं है तो मतलब कि वो क्लोज्ड फिगर नहीं है। क्लोज फिगर ना होने का मतलब कि उसमें कोई एरिया की बात नहीं हो सकती। तो इस केस में अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो वो एरिया डेफिनेटली 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और अगर 0 नहीं आया मतलब कि वो कोई क्लोज्ड फिगर बना रहा है, कोई एरिया वहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे, और फाइनली अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो वहाँ पर हम डिक्लेयर कर देंगे तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो ये जो कोलिनियरिटी चेक है डिस्टेंस फॉर्मूला में भी यूज़ होता है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला के साथ भी यूज़ होता है, और ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ भी यूज़ होता है। इसके करने के तरीके अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं कोलिनियरिटी चेक हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला के साथ कैसे यूज़ होगा। तो मैंने मान लिए तीनों पॉइंट हैं ABC, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं जो हमें गिवन है, 2, -2 -3, 8, और जो नेक्स्ट है हमारा वो है -1, 4। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC, क्योंकि कोलिनियरिटी चेक कर रहे हैं तो जो भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर उसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो चेक करते हैं। फॉर्मूला है हाफ इंटू फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि है 2 इंटू जो बाकी बचे हैं उनका हम y का डिफरेंस निकालेंगे। 8 माइनस 4 हो जाएगा 4। एक बार हमने a का x ले लिया, अगली बार हम b का x लेंगे जो कि है -3। अब ये -3 है तो बाकी जो बचे हैं ऑर्डर में उसमें y का डिफरेंस निकालना है। 4 माइनस 2 हमें देगा 4 + 2। -3 ले लिया। अब नेक्स्ट बात आती है -1 की। -1 ले लिया तो इसका y कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, नेक्स्ट वालों का लेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। -2 -8। एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला के साथ रिलेट करके सारी वैल्यूज़ को चेक करना, फिर फर्दर सॉल्व करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 -3 जो कि मल्टीप्लाई होना चाहिए 4 + 2। 4 + 2 होता है 6 और 6 3s are 18 तो ये हमें देगा -18। -1 मल्टीप्लाई होना चाहिए -2 -8। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें -2 -8 हमें देगा -10 एंड -10 एंड -1 हो जाएगा +10। नेक्स्ट अगर इसे सॉल्व करें हाफ इंटू 8 एंड 10 हो जाएगा 18। ये रहेगा यहाँ पे -18। 18 एंड -18 कैंसिल होके हमें देगा 0 एंड 1/2 इंटू 0 0। क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा 0 आ रहा है तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं क्लोज फिगर नहीं है, कोई एरिया फॉर्म नहीं हो रहा। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो लास्ट में हम लिखेंगे सिंस द एरिया ऑफ triangle is coming 0 it means it is not forming triangle and all the 3 points are collinear। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक टास्क देना चाहूँगी क्योंकि हम डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अभी अभी रिसेंटली हमने स्टडी किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे पूछा जा सकता है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अभी तक हमने ट्राइंगल की बात की है, यहाँ पर बात हो रही है क्वाड्रिलेटरल और इसका नाम है ABCD। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी शेप हमें नहीं मालूम है, किसी भी शेप में हो सकता है ABCD और ये चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है A 1,1 B 7,3 C 12,2 एंड D 7,21। तो कैसे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है। हमें क्या करना होगा, दो डायगोनल में से कोई एक डायगोनल शो करना होगा। सपोज मैंने BD शो किया, आप AC भी कर सकते हैं। तो ये BD शो करने से दो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएंगी ABD एंड BDC। अब ABD भी ट्राइंगल है, BDC भी ट्राइंगल है। ABD की बात करें तो ABD तीनों के जो वर्टिसेस हैं तीनों के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है। BDC की बात करें ट्राइंगल है और इन तीनों वर्टिसेस के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो मतलब इस ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला से। इस ट्राइंगल का भी निकाला जा सकता है, लेकिन हमें तो निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड कर देंगे और फाइनली हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ताकि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से कर पाएँ। यहाँ पर अभी तक हमने बात की कोऑर्डिनेट चैप्टर की क्लास 10th में, जहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद सेक्शन फार्मूला और यहाँ लास्ट में हमने यहाँ डिस्कस किया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये था हमारा कोऑर्डिनेट चैप्टर जो यहाँ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।